द वर्ल्ड कप इज़ हेयर बट एज अ पाकिस्तानी फ़ैन आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगर आप दिमाग की बात करें, लेकिन अगर आप दिल की बात करें तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप फ़तेह करके पाकिस्तान वापस आए। बट लेट्स टॉक अबाउट इट मोर, लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मीर शब्बर अली इम्पैक्ट इनसाइट के साथ। काफ़ी टाइम बाद वापस आया हूं। ज़रूर मेरे यूट्यूब के साथ कमिटमेंट इश्यूज़ हैं कुछ, लेकिन होपफुली ये कमिटमेंट इश्यूज़ थोड़े कम हो जाएंगे बिकॉज आई लव टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एंड आई एम श्योर यू गाइज लव लिसनिंग अबाउट क्रिकेट। तो भाई वर्ल्ड कप आ गया है और ऑब्वियसली वी आर ऑल होपिंग कि पाकिस्तान वुड डू ग्रेट इन दिस वर्ल्ड कप। बट अगर आप मेरी बात करें तो आई थिंक मैं भी उतना ही डेल्यूजनल था पाकिस्तानी फ़ैन्स की तरह, या अगर आप कहें कि पाकिस्तानी टीम के कुछ प्लेयर्स हैं उनकी तरह, कि हम एक्चुअली नंबर वन टीम हैं। एंड आई एम गोना कीप इट रियली स्ट्रेट एंड कीप इट रियली रियल हियर बिकॉज पाकिस्तान की टीम के बहुत कोई मेजर इश्यूज़ हैं। इस वर्ल्ड कप से पहले हम लोग एशिया कप से पहले वर्ल्ड की नंबर वन टीम बन के गए एशिया कप में। सिर्फ नेपाल के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंसेस थी, उसके अलावा हम लोगों ने रियली डिसअपॉइंट किया। और एक के बाद एक जो है वो चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हुई, जो गलतियां हो रही थी वो एक्सपोज होना शुरू हुई। अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात कर लें तो उसकी गलतियां एक्सपोज होना शुरू हुई। अगर आप फास्ट बॉलर्स की मैनेजमेंट की बात कर लें तो उसकी गलतियां होना शुरू हुई। आपने शादाब खान जो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है, एक्सपीरियंस भले उनका बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है, उनकी बॉलिंग एक्सट्रीमली पुअर थी। मोहम्मद नवाज़ बिल्कुल एक टूथलेस किस्म के स्पिनर नज़र आए। इसी तरीके से फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन होती है, फिर वो बाहर हो जाते हैं। फिर जो है वो आप नसीम शाह इंजर्ड हो जाते हैं, शोल्डर की कंप्लेन वो कितने टाइम से करते आ रहे थे। सो जो गलतियाँ हो रही थी, जो चीज़ें लोग जब क्रिटिसाइज़ करते थे और उनको चुप करा दिया जाता था कि भाई नहीं ये टीम बहुत अच्छी है, उन चीज़ों के अंदर जो है वो पाकिस्तान को इश्यूज़ आए। और अभी भी मैं बाबर आजम की एक वीडियो सुन रहा था जो कि पीसीबी ने दी। ही लुक रियली कॉन्फिडेंट एंड इट्स गुड टू लुक कॉन्फिडेंट, बट यू नो कभी अगर थोड़ी ऑनेस्टी शो करता है कोई प्लेयर के यार है हमारे कुछ इश्यूज़ और हम उनको सही करना चाहते हैं और ये हमारी वीकनेसेस हैं, तो ज़्यादा बेहतर लगता। तो खैर आई स्टार्ट विद द वीकनेसेस एंड देयर आर अ लॉट। आई थिंक टू स्टार्ट विद फ़खर जमान इज़ इन बैड फॉर्म। इंडिया की विकटों पे उनसे होप किया जा सकता है कि अगर उनका बल्ला चल गया, जैसे हम अक्सर पाकिस्तानी के लिए कहते हैं, पाकिस्तानी टीम के लिए कहते हैं कि अगर आज ये लोग चल गए, तो वही बात फ़खर जमान के लिए भी, अगर वो चल गए तो और उन्होंने फॉर्म पकड़ ली तो नेचुरली ये विकटें उनके लिए बनी बनाई हैं, स्पेशली अदर दैन चेन्नई एंड फ्यू अदर विकेट्स जिसमें स्पिन बॉल ज़्यादा होता है। जनरली ये बैटिंग विकेट्स हैं और फ़खर जमान अगर ऑब्वियसली चल गए वंस अगेन तो उनके लिए तो ये बहुत ईजी सर्फेसेस होंगे। लेकिन वंस अगेन ही इज़ नॉट इन गुड फॉर्म। इमाम उल हक जो फिर भी थोड़े बहुत रन कर रहे थे, हालांकि उनकी स्ट्राइक रेट के और उनके अप्रोच के इशूज़ थे, ही इज़ ऑल्सो लूजिंग हिज फॉर्म, यू नो। और फिर आप रिलाई करते हैं बाबर पे, रिजवान पे, इफ्तिखार पे। आई वुड से कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग तीन प्लेयर्स हैं अपनी अपनी पोजीशन में, वो ये तीनों ही हैं। तो इनसे आई होप परफॉर्मेंसेस आती रहें। लेकिन वंस अगेन द नंबर 5 इशू, नंबर 5 पे हम लोगों को ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि रिजवान को सपोर्ट कर सके या बाबर को सपोर्ट कर सके। उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो स्ट्राइक भी रोटेट कर सके, तेज़ भी खेल सके। सो यू नो सलमान अली आगा उस पोजीशन पे खेल रहे हैं अभी तक और ही हैज़न्ट बीन एबल टू डू रियली वेल। हालांकि वो टीम में नए हैं, उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की जा रही है, बट दिस इज़ द वर्ल्ड कप और यू हैव टू हैव समवन हु कैन रियली डू समथिंग इन दिस पोजीशन। दैन पीपल टॉक अबाउट सऊद शकील, ही इज़ रियली गुड और एबिलिटी है, उन्होंने वार्म अप में अच्छा खेला। लेकिन मैं वही बात करूँगा कि वंस अगेन ही विल बी अ गैम्बल। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड वी हैव होप्स दैट ही विल डू वेल, बट ही विल बी अ गैम्बल। अब उससे कुछ ऐसे इश्यूज़ एक्सपोज होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेट्स फर्स्ट एनालाइज द होल लाइन अप थिंग। तो moving forward, we have Shadab, who is struggling with the ball, who doesn't really add very impactful value with the bat. And then there is a bowling lineup जिसके अंदर अब हसन अली वापस आ गए। सो वंस अगेन एक्सपीरियंस की बेसिस पे वो सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन हैज़ ही प्लेड इनफ मैचेस वेयर वी टॉक अबाउट प्लेयर्स हु आर इन रिदम, हु आर डूइंग वेल। उनके LPL में काउंटी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए अच्छा खेला है, पाकिस्तान शाहीन्स के लिए अच्छा खेला है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा खेला है, जो कंसिस्टेंटली वनडे क्रिकेट में, डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में परफॉर्म करते आ रहे हैं, सब ओवरलुक हो गए और हसन अली टीम में आ गए। तो इसी तरीके से फिर ऑब्वियसली हारिस हैं, शाहीन हैं, हम उन पे ओवर रिलाई कर रहे हैं, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। रिजर्व्स में सही है, वी हैव अबरार, वी हैव ज़मान खान एंड ऑब्वियसली मोहम्मद हारिस। सो ये तो हमारी हो गई लाइनअप की बात। बाकी जहाँ तक शादाब की बात है और नवाज़ की बात है, फिर उसामा मीर हैं स्पिनर, उनकी मैं बात करने में रह गया लाइनअप में। तो आई थिंक उसामा मीर एक वाहिद प्लेयर है जो 50 ओवर की टीम में होना डिज़र्व करता है इन तीनों में से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ही वॉज योर हाईएस्ट विकेट टेकर इन द लास्ट पाकिस्तान कप, जो डोमेस्टिक 50 ओवर टूर्नामेंट है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टाइम दिया है, उन्होंने अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव किया है। वो पिछले 10-12 साल से जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे, अपने आप को रगड़ रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और अगर आप उसी चीज़ को शादाब खान से कंपेयर करें तो उन्होंने 2-3 साल पहले कोई रेड बॉल का मैच खेला था। एंड एज ए स्पिनर अगर आपके पास स्किल नहीं है, एज ए लेग स्पिनर अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, जो कि ऑब्वियसली जो फॉर्मल क्रिकेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इस बात को बार बार हाईलाइट करते रहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप बड़े मैचों में आप नहीं एग्जीक्यूट कर पाओगे स्किल, मतलब आप पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम तो हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे you don't have any experience if you look deeply into it. And same goes for नवाज़। उसामा के लिए मैं कहूँगा कि एटलीस्ट एक फेयर सिलेक्शन है। इसी तरीके से आप हसन अली की अगर बात करें तो देयर वर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस बिफोर हिम। आपने पाकिस्तान शाहीन्स में अरशद इकबाल को खिलाया, आपने जो है वो शाहनवाज़ दहानी को खिलाया, सही है। मतलब और भी फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं सर्किट में जिन्होंने वनडे क्रिकेट में परफॉर्म किया, जिन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्म किया है। सो यू कुड हैव कंसिडर्ड देम, लाइक यू कुड हैव बैक्ड देम, बट वंस अगेन फिर वही वाली बात आ जाती है कि अगर आप उनको बैक करना था, अगर आपको इतने बड़े टूर्नामेंट में लाना था, तो जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, न्यूजीलैंड की सेकंड स्ट्रिंग टीम आई यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सेकंड स्ट्रिंग टीम आई यहाँ पाकिस्तान में खेल लें, देन आपने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट ओडीआईज़ खेले, अफगानिस्तान के अगेंस्ट ओडीआईज़ खेले, आपके पास जो भी थोड़े बहुत ओडीआईज़ थे, आपको उनको यूटिलाइज़ करके एक रिप्लेसमेंट, एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर लेनी चाहिए थी। बट फॉर सम रीज़न वी डोंट हैव द ब्रेवरी, there is some insecurity that we don't get our bench ready ever. And going into this World Cup which has a lot of good teams, it's really sad that Pakistan, I would say कि उनका जो है ना वो उनके पास ऑलरेडी वो डिसएडवांटेज पे होंगे, बिकॉज दूसरी टीम्स की तैयारियों से अगर आप कंपेयर करें, जो कंटेंडर्स हैं उनकी तैयारियों से कंपेयर करें, तो पाकिस्तान की तैयारी में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। Pakistan, I believe, are going under prepared into this World Cup, and even if they pull out something, then मेरा ये कहना है, आप भले मुझे बाद में बुरा भला बोलें, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो बहुत बड़ा तुक्का होगा, बहुत बड़ा फ्लूक होगा। So this is not how things should be. This is not really professional. And once again, I wouldn't blame the team for it, the players for it, or even the coaches for it. I would blame this एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जितने चेंजेस आते हैं, जितनी इनस्टेबिलिटी रहती है बोर्ड में, इट्स रियली सैड कि वी हैव टू फेस दिस एज पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि इट्स क्रिकेट इज़ नॉट ऑल अबाउट जस्ट टैलेंट एंड फ्लेयर एनी मोर. इट इज़ अबाउट प्लानिंग, इट इज़ अबाउट प्रैक्टिस, इट इज़ अबाउट creating backups, it is about long term thinking. And that hasn't been seen at all in the last 2 to 3 years. इस वर्ल्ड कप की तैयारी मैंने नहीं होते हुए देखी. तो लेट्स विश द बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. और मेरे ख्याल से सिर्फ लक ही पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में कुछ अचीव करवा सकती है. उसके अलावा आई डोंट रियली हैव एनी होप्स. बाकी दूसरी टीम्स बहुत अच्छी हैं, बट स्टिल दुआएं करते रहें. दुआओं के अंदर पावर होती है और ये उम्मीद है बिल्कुल. और ऑब्वियसली खुशी होगी कि अगर ये दुआएं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता देती हैं. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. अल्लाह हाफ़िज़.